अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और ईमान की तजदीद के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 और 32 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए हबीब लोगों से कह दो कि अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुखातिब होकर फरमा रहे हैं, ए हबीब आप फरमा दीजिए इन लोगों से कि अगर मुझसे तुम मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर मुझसे मोहब्बत करने का दावा है तो मेरे महबूब की पैरवी करो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो अल्लाह ताला किससे मोहब्बत करने लगा? अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करने लगेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने वाले, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी करने वाले। फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में लग जाओगे, जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में लग जाओगे, जब तुम मेरे महबूब की इताअत में, मेरे महबूब की पैरवी में लग जाओगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूँगा और मैं मोहब्बत ही नहीं करूँगा, मोहब्बत करने के बाद तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श दूँगा। और अल्लाह ताला फिर अपनी सिफ़ात बयान करने अल्लाह ताला फरमा रहे मैं बख्शने वाला मेहरबान हूँ। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बताई गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में भी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में भी अल्लाह ताला की ग़ुलामी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी ही जो है ना अल्लाह ताला बंदों से मोहब्बत करने लगता है। अल्लाह ताला किससे मोहब्बत करते हैं? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में लग जाता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में लग जाता है। और अल्लाह ताला किसको माफ़ कर रहे हैं यहाँ पर? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में लग गया, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे मैं मेहरबान हूँ। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं और ये भी कह दीजिए महबूब कि अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ए महबूब कर दीजिए, कह दीजिए मेरी फरमाबरदारी करो और आपकी फरमाबरदारी करो। मतलब यहाँ पर क्या है, अल्लाह की फरमाबरदारी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी ही असल ईमान है। ईमान क्या है असल में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मोहब्बत हो जाती है बंदा ऑटोमेटिकली जो है ना अमल करना शुरू करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी इसकी बेहतरीन मिसाल सहाबा कराम की ज़िंदगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा इश्क था कि फ़ौरन कुछ अमल की बात कुरान मजीद में नाजिल फरमाते अल्लाह ताला तो फ़ौरन उस पर अमल करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता कि फ़लाँ चीज़ करना है तो फ़ौरन अमल करते। वो क्यों था? उनका इश्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी ग़ुलामी, उनकी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने अपना जान माल सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। अब इसकी मिसाल सहाबा कराम में हमें मिलती है। सहाबा कराम से की मिसाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा की एक जमात में जिसके लीडर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु थे, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु कमांडर इन चीफ बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर को रवाना किया। जब लश्कर को रवाना किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में कुछ एक खजूर की थैली दी। बस उसके अलावा वो फ़ौज के पास, वो टीम के पास कुछ नहीं था। बस वो खजूर की एक थैली थी, चंद खजूरें थी और कई उसमें सहाबा कराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाओ फ़लाँ जगह जो है ना फ़तह हासिल करके आओ। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर तमाम सहाबा हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है ना हुक्म पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जो है ना वहाँ से सफ़र करने निकले। अब खाने को कुछ नहीं था, क्या था साथ में? सिर्फ तोशा क्या था? सिर्फ खजूरें थी, सिर्फ चंद खजूरें थी, एक थैला पर खजूरें थी और कई सहाबा थे उसमें कई सहाबा थे, तकरीबन 300 सहाबा थे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया वो ले लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया उस पर राज़ी थे। अब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या हिकमत अपनाई, अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, लश्कर को लेके जाना है। अब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिकमत अपनाई कि आपने क्या किया, हर एक को दिन में एक खजूर दिया। बस हर सहाबा इकराम दिन में सिर्फ एक खजूर खाते और अपना सफ़र जारी करते। ये हदीस हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि आप लोग एक खजूर पर कैसा अपना गुजारा करते, एक खजूर पर कैसा ज़िंदा रहते? तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम सुबह में वो एक खजूर खाते और उस खजूर की गुठली को इस तरह चूसते जैसा एक माँ का जो बच्चा होता है दूध के लिए माँ के पुस्तान को चूसता है, उस तरह हम उस गुठली को चूसते और खजूर खाकर पानी पी लेते और रात तक हमारा यही मामूल होता। उस रात तक एक खजूर पर जो है ना हम जो है ना बसर करते। मतलब क्या यहाँ पर बताया गया सहाबा की ज़िंदगी में कि सहाबा इकराम जो उनके पास होता, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते, मतलब उनके अंदर ईमान की अख़ुवत थी, उनके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क ऐसा था, ऐसी मोहब्बत थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया वो कर गुजरते। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे पास सिर्फ एक खजूर है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, चावल नहीं है, गोश्त नहीं है, कुछ नहीं। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि भाई ये खजूर है, ये खजूर लो और जंग के लिए निकल जाओ। ये हुक्म पर वो लोग निकले और एक खजूर पर सुबह से लेकर शाम तक रहते थे। मतलब उनका भरोसा किस पर था? उनका भरोसा खाने पर नहीं था, उनका भरोसा अपने आप पर नहीं था, उनका भरोसा पैसों पर नहीं था, उनका भरोसा किसी चीज़ पर नहीं था, मखलूक पर नहीं था। उनका भरोसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया अल्लाह पर उनका भरोसा था। उनका भरोसा था कि अल्लाह हमारी हाजत पूरी करता। हमारे अगर एक खजूर से हमारी हाजत पूरी हो रही थी, वो पूरी करने वाला अल्लाह ताला ही है। अगर 100 खजूर भी है तो वो हाजत उसमें रखने वाला अल्लाह ताला ही है। हमारी अब हाजत क्या है? एक खजूर में अल्लाह ताला ने रखी, तो हमारी हाजत रवाई बन खजूर से नहीं है, हमारा हाजत रवा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह से हमारी हाजत पूरी होनी है, खजूर से हमारी हाजत पूरी होनी नहीं है। तो सहाबा की ज़िंदगी में देखे वो एक खजूर पर भी राजी थे। आज फी ज़माना हम देखें, हम 3 टाइम खाना भी खाते हैं, 4 टाइम खाना भी खाते हैं, मगर हमारे अंदर शिकवा होता है। सहाबा की ज़िंदगी क्या थी? जब दीन उनके अंदर आ गया, दीन में अहम चीज़ क्या है? ईमान है, अमल है। ईमान भी उनके अंदर है, अमल भी उनके अंदर है। दीन आने की वजह से, ईमान आने के अंदर उनके अंदर की वजह से, उनके अंदर ईमान आने की वजह से उनके शिकवा शुक्र में बदल गए। वो हमेशा शुक्र में थे। अगर कुछ चीज़ होती तो भी शुक्र करते, कुछ चीज़ ना होती तो भी शुक्र करते, क्योंकि उनकी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। उनको मालूम हो गया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में ही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ही अल्लाह ताला की इताअत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ही अल्लाह ताला की ग़ुलामी है। बग़ैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के, बग़ैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकते। तो वो राज़ी थे। फिर क्या हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो जब गए, खजूर थे। अब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें वो जो खजूर थे, हमें उस एक खजूर की अहमियत तब पता चली जब तमाम के तमाम खजूर ख़त्म हो गए। और जब तमाम के तमाम खजूर ख़त्म हो गए तो हम पत्ते और पानी पर हमारा गुजारा था, पत्तों पे गुजारा था सहाबा का उस ज़माने में। उतनी जिद्दोजहद, उतनी दीन के लिए क़ुरबानियाँ, जब इतनी क़ुरबानियाँ करने के बाद दीन आसानी से हम तक पहुँचा। ये क्यों हुआ? सहाबा की वो ग़ुलामी थी, सहाबा की वो मुक़द्दस रूहें थी, सहाबा की वो मुक़द्दस जमात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपना घर, अपनी जान, अपनी माल, हर चीज़ कुर्बान। क्यों? क्योंकि अगर उनको पता था, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम राज़ी नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा में ही अल्लाह की रज़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ही, फरमाबरदारी में ही, इताअत में ही अल्लाह ताला की इताअत है। अब जब ये लश्कर से निकला, अब एक खजूर हो गया, वो पत्तों पर गुजारा करने लगे, कई दिन हो गए इस पर। अब क्या हुआ? एक समुंदर के पास पहुँचे। वो एक समुंदर के पास जब पहुँचे तो वहाँ पर देखा एक बहुत बड़ी मछली किनारे पर आकर बैठी थी। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर करीब गए और कहने लगे ये मछली हम पर जायज़ है और आपने हुक्म दिया कि मछली को हम तनावल करेंगे, ये मछली को हम इस्तेमाल करेंगे। तो 300 से ज़्यादा सहाबा कराम उस जमात में थे। 1 महीने तक वो मछली को इस्तेमाल किया और 1 महीने तक मछली को इस्तेमाल करने के बावजूद भी मछली इतनी बड़ी थी कि वो मदीने मुनव्वरा को कई मछली का हिस्सा वो वापस लेकर आए। फिर आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा माजरा हुआ कि हमें जो ना एक मछली मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मछली तुमको तुम्हारी मशक्क़त और तुम्हारी मेहनत देखकर अल्लाह ताला की तरफ से ये मछली अता हुई थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे भी उसमें से कुछ हिस्सा दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको भी मोटिवेट करने के लिए, उनको भी इंकरेज करने के लिए फिर वो मछली का हिस्सा मंगाया। तो सहाबा की ज़िंदगी क्या थी? सहाबा क्या करे,
हर चीज़ पे राज़ी थे, हर चीज़ पे खुश थे। अगर चीज़ होती तो भी खुश थे, अगर चीज़ ना होती तो भी खुश थे। मतलब उनकी ज़िंदगी में बैलेंस था। कुछ चीज़ चले जाती तो भी जो खुश रहते थे, कुछ चीज़ रहती तो भी जो है ना उस पर राज़ी रहते थे कि ये चीज़ अल्लाह की है, अल्लाह ताला दिया और अल्लाह ले लिया। अल्लाह दे दिया तो भी खुश थे, अल्लाह नहीं दिया तो भी खुश थे, क्योंकि उनको मालूम था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया था, दीन में सिखा दिया क्या ईमान क्या है, अल ईमान हुवल यकीन, ईमान यकीन का नाम है। उनको यकीन हो गया था कि जो कुछ हमारे पास है ये हमारे लिए बेहतर है, ये अल्लाह की तरफ से है। अब और एक वाक़या हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा आप रोज़े से थे, शाम को खाने के लिए घर पे आए, उनके घर वालों ने खाना निकाला। अब जब खाना निकाला तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु आप रोने लगे। आप खाने के सामने कह रहे हैं हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हो गए, वो मुझसे बेहतर थे। उनका हाल तो ये था कि उनको जो है ना कफन पहनाया गया, उनको कफन पहनाया। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि हज़रत मुसअब बिन उमर मुझसे बेहतर थे, वो शहीद हो गए और उनको तो कफन इस तरह पहनाया गया, जब सर पे रखते तो पैर उनका दिखता, जब उनके पैर पे रखते, पैर तक कफन रखते तो उनको सर पर कफन नहीं मिलता, वो मुझसे बेहतर थे। अब ये कहकर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु रो रहे थे, वो मुझसे बेहतर थे। मतलब सहाबा में क्या थी, सहाबा में जब दीन आ गया, जब ईमान उनके पास आ गया, जब उनके पास ईमान आ गया तो उनके अंदर आजिज़ी, ईमान जब आ जाता है, दीनदारी जब आ जाती है, उनके अंदर आजिज़ी आती है, उनके अंदर आखिरत की फ़िक्र आती है। और आप कहने लगे कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुझसे बेहतर थे, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी बेहतर थे, और अल्लाह ताला ने हमें दुनिया कुशादा कर दी। अल्लाह ताला ने दुनिया हमारे लिए कुशादा फरमा दी। और आप फरमाने लगे कि क्या अल्लाह ताला हमारी नेकियों का सिला इस दुनिया में ही दे रहा है? क्या अल्लाह ताला हमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुनिया कुशादा कर दी, क्या अल्लाह ताला हमारी नेकियों का सिला दुनिया में ही दे रहा है और आखिरत में हमारा कुछ हिस्सा नहीं? ये कहकर आप रोते रोते आप खाने से उड़ गए। मतलब आपकी फ़िक्र आखिरत की, मतलब दीनदारी क्या है, ईमान क्या है कि बंदा जब अपने आप को देखता है, अपने आप को कमतर समझता है, अपने आप को दूसरों से कमतर समझता है, दूसरों को बेहतर समझता है, अपने आप को उसके अंदर खुद पसंदी निकल जाती, खुद अपने आप को जो पसंद करता है कि मैं कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फला चीज़। सहाबा की ज़िंदगी क्या थी, हमेशा अपने आप को कमतर समझते हैं और आखिरत की फ़िक्र रहती। अब यहाँ पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, हालांकि आप बड़े अमीर हैं, आप गनी हैं, मगर आपका दिल इतना नरम है, दिल इतना पिघल गया अल्लाह की मोहब्बत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आपको आखिरत की इतनी फ़िक्र हो गई, आप ये फ़िक्र कर रही कि मेरा रब मुझे दुनिया में मेरे हर चीज़ मेरे कुशादा कर रहा है, क्या मेरा रब मेरा सिला तो मुझे यहाँ मिल जा रहा है, मगर आखिरत में मेरा सिला मिलेगा या नहीं मिला, फ़िक्र में आप। सब चीज़ें मुझे यहाँ मिल रही है, तो जब सब चीज़ें मुझे यहाँ मिल रही है तो फ़िक्र में लगे हुए आखिरत की। अगर मेरा रब नाराज़ हो जाए, मुझे क़यामत के दिन आखिरत में मेरा रब नाराज़ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? तो ये फ़िक्र में थे आप। तो ये क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में जब आते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पे आते, तो हमारे अंदर ये आजिज़ी, हमारे अंदर ये फ़िक्र, हमारे ये अंदर जो ख़ुद पसंदी निकलना है, हमारे अंदर से जो मैं है, हमारे अंदर जो मैं बेहतर हूँ है, ये निकलेगा तो हमारे अंदर जो है ना हम कामयाब होंगे। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या है, एक महफ़िल में कुरान की तिलावत चल रही है, तो तमाम लोग, ऐसी महफ़िल थी, तमाम के तमाम लोग वो खिरत को सुनकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस महफ़िल में मौजूद है, वो खिरत को सुनकर, कुरान शरीफ को सुनकर तमाम के तमाम लोग रो रहे हैं, आँखों से आंसू जा रहे हैं। और उसमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु भी है। लोग देखकर ये गुमान कर रहे थे कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु पर तो कोई कैफियत नहीं है, आपके अंदर तो ना आँखों से आंसू जा रही, ना कोई आपके चेहरे पर कुछ चेंजेस है, बस आप सुन रही। ये लोग गुमान कर रहे थे, इतना गुमान कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल होने के बाद उठ खड़े हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अब्दुर्रहमान बिन औफ की आंखों से आंसू तो नहीं कर रही, मगर कुरान सुनने की वजह से आपका दिल पिघल गया। तो बता क्या चला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे के, अल्लाह के बंदों के ज़ाहिर और बातिन को भी देखते। यहाँ पर गुमान क्या करें लोग कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु बज़ाहिर आंखों से आंसू नहीं कर रही, बज़ाहिर वो कैफियत नज़र नहीं आ रही, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिल की कैफियत की गवाही दे रही सहाबा के सामने कि देखो ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु कैसे है, कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु का दिल मैंने देखा है, इनका दिल कुरान सुनकर,
अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत में पिघल रहा है। तो ईमान क्या है? ईमान क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। ईमान क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी ईमान है। उसको हुज़ूर गौसुस सख़्ल हमें समझाने के लिए बताते हैं कि ईमान की तारीफ़ बताते हैं। ईमान क्या है? ज़बान से कौल ईमान है। इसमें 3 डेफिनेशन आप बताते हैं। जब 3 चीज़ें मिल जाती है तो ईमान होता है। आप फरमाते हैं ज़बान से कौल, ये एक चीज़ बताते हैं आप, ज़बान से कौल ये ईमान है। दिल से मारिफत और आज़ा जवारे से अमल का नाम ईमान है। 3 चीज़ें आप, ये कॉम्बिनेशन का नाम ईमान है बताते हैं आप। ज़बान से कौल भी होना है, दिल से मारिफत यानी दिल से जानतापन भी होना है जो हम कह रहे हैं, और फिर इसके मुताबिक अमल भी होना है। कौल भी हो फिर अमल भी हो। और आप फरमाते हैं कि ये जो ईमान है, ईमान की तारीफ़ बता के आप फरमाते हैं ये इताअत से, फरमाबरदारी से, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी से बढ़ता है, और गुनाह करने से ये कम हो जाता है। ईमान क्या होता है? इताअत। जब जितना बंदा अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा, जितना अल्लाह और उसके रसूल की ग़ुलामी करेगा, ये इताअत की वजह से उसका ईमान बढ़ेगा। और गुनाह जब बंदा करने लगेगा, करते करते उसका ईमान घटते रहेगा। ईमान बढ़ता कैसा है? आप फरमाते इताअत से बढ़ जाता है और गुनाहों से कम हो जाता है। और आप और एक वजह बताते हैं ईमान मजबूत कैसा होता है। ईमान मजबूत कैसा होता है, ईमान कमज़ोर कैसा होता है? आप फरमाते हैं ईमान इल्म से मजबूत होता है। और आप फरमाते हैं ईमान इल्म दीन से मजबूत होता है। इल्म दीन जब आएगा तो ईमान मजबूत होगा। और आप फरमाते हैं जहालत से कमज़ोर हो जाता है। और आप ये भी बात, 5वीं बात इरशाद फरमाते हैं ये ईमान तौफीक़ इलाही से ही हासिल होता है। ये गुनियत तालिबीन में हुज़ूर गौस सख़्ल ईमान की तारीफ़ बता रहे हैं। कौल ज़बान से भी हो, आज़ा जवारे से जो है ना अमल भी हो, और दिल से जानतापन भी हो, मारिफत भी हो, तो ये ईमान है। ये अगर खाली कौल है ज़बान पर, तो ये ईमान नहीं है, ये सिर्फ कौल ही है। और ख़ाली ज़बान से अमल नहीं। और एक जगह हुज़ूर गौस सख़्ल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कौल को बग़ैर अमल के और अमल को बंदे के बग़ैर इखलास के कबूल नहीं करते। अमल की कबूलियत क्या ले, आप क्या फरमा रहे हैं? कौल भी चाहिए, अमल भी चाहिए और इखलास भी चाहिए। बग़ैर उसके अल्लाह ताला ये अमल ईमान को कबूल नहीं कर दे। तो हुज़ूर गौस सख़्ल फरमा रहे हैं कि कौल भी चाहिए, अमल भी चाहिए और इसमें इखलास भी चाहिए। जब इखलास होगा तो अल्लाह ताला अमल कबूल करेंगे। कौल के साथ अमल और अमल के साथ इखलास। अब हम फ़ी ज़माना क्या है, अमल को लेके इखलास समझ रहे हैं, या हम अमल को लेके ईमान समझ रहे हैं? कोई नमाज को देख के या रोज़ों को देख के समझ रहा है कि ईमान है। हम चंद अमल को लेके समझ रहे हैं ईमान है। वो ईमान नहीं है, वो ईमान का इजहार है। ईमान का ताल्लुक़ दिल से रहता, ईमान का ताल्लुक़ दिल क़ल्ब से रहता, क़ल्ब में ईमान आता। और ईमान क्या है? इक़रार बिलिसानी, तस्दीक़ बिलिसान। ईमान की 2 शर्तें हैं। ईमान की शर्त ज़बान से इक़रार भी होना, दिल में तस्दीक़ भी होना। क्या तस्दीक़ होना? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर गौस सख़्ल क्या फरमा रही? गुनियत तालिबीन में कि ईमान इताअत गुजारी से, यानी जितना बंदा अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में रहेगा, उतना उसका ईमान बढ़ते रहेगा, और गुनाहों में जितना रहेगा उसका ईमान कम होते रहे। और इल्म दीन से ही ईमान मजबूत होता है। बग़ैर इल्म दीन के ईमान नहीं आता। ईमान आता है इल्म से, क्योंकि इल्म होगा तो बंदा तहक़ीक़ करेगा। इल्म से तहक़ीक़ होती है, तहक़ीक़ से फिर तस्दीक़ होती है। तस्दीक़ ही ईमान है, यानी तस्दीक़ होगा कि अल्लाह हाजत रवा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये जब बंदा दिल में तस्दीक़ कर लेगा तो ईमान हासिल होगा। तो ईमान के लिए शर्त क्या है? ईमान के लिए ज़रूरी है, ईमान की मजबूती के लिए क्या चाहिए? इल्म चाहिए, इल्म दीन चाहिए। तो इल्म दीन इतना अहम है, बग़ैर इल्म दीन के ईमान नहीं आता, और बग़ैर ईमान के हमारी नजात नहीं है। क्योंकि ईमान का फासिक़ हमेशा के लिए जहन्नम, दायमी जहन्नम है उन्हें। ईमान जिसके अंदर है ही नहीं वो हमेशा के लिए जहन्नम है। अमल में कुछ कोताही हो गई तो बंदे को अल्लाह ताला बख्शिश के ज़रिए बहुत सारे बना दी, मगर ईमान ही नहीं है उसके पास, तो ईमान नहीं है तो हमेशा के लिए जहन्नम। दीन में 2 चीज़ें अहम है, ईमान है, अमल है, मगर ईमान सबसे अहम है, ईमान सबसे मुक़द्दम है। ये हम देखेंगे कुरान से, ईमान सबसे मुक़द्दम है, ईमान सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। बग़ैर ईमान के हमारा अमल कबूल नहीं होता। तो ईमान भी चाहिए और अमल भी चाहिए। 2 जब लेके जाएंगे हम इखलास के साथ तो अल्लाह ताला कबूल करेंगे। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ईमान चाहिए। और ईमान कहाँ से मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसिन के पास से मिलेगा।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के पास ईमान मिलेगा, ईमान की तालीम मिलेगा। ईमान क्या है? हासिल करना पड़ेगा। ईमान क्या है? इल्म से आता। इल्म क्या है? सोबत से आता। बग़ैर सोबत के, बग़ैर इल्म, बग़ैर किसी की रहनुमाई के हम ईमान हासिल नहीं कर सकते। तो ईमान हासिल करना ज़रूरी है। और ईमान क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल ईमान हुवल यकीन, ईमान यकीन का नाम है। और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब कभी आपस में मिलते तो एक दूसरे को कहते, या अखी हम ईमान की तजदीद करें। और हमें भी क्या बताया गया? हमें ईमान की तजदीद करना है, ईमान पहले लाना है, ईमान लाना है। ईमान किस चिड़िया का नाम है हमें नहीं मालूम, ईमान क्या है, कैसा आता, कहाँ रहता, पहले लाना है। तो हमारा क्या हो गया? सिर्फ अमल, हम अमल को समझ रहे ये ईमान है। शायद अमल कर लिए, ईद की नमाज़ पढ़ लिए, रमज़ान के रोज़े रख लिए, साल में ज़कात दे लिए, अगर साहिब इस्तिदाद है, या ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है तो हज कर लिया, हम समझ रहे ये ईमान है। समझ ये अमल है, इसकी कबूलियत के लिए ईमान चाहिए। वो ईमान का इजहार है, मगर इसकी कबूलियत के लिए ईमान ज़रूरी है। बग़ैर ईमान के हमारा हम ये अमल अपना दुरुस्त नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमारी कामयाबी किसमें और कामयाबी का जो ना तरीक़ा क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अस्साफ़ आयत नंबर 9, 10, 11, 12। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अल्लाह ऐसा है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत का सामान यानी कुरान और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि इसे बाकी तमाम दीनों पर गालिब करे। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैंने अपने महबूब को भेजा। अल्लाह ताला सबसे कायनात में जो सबसे महबूब अल्लाह ताला को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे महबूब चीज़ हमारे लिए भेजा। वो महबूब चीज़ क्या है? महबूब के साथ महबूब चीज़ भेजा। कितनी अहम चीज़ होगी? अल्लाह ताला अपने महबूब को भी हमारे पास भेजा और अपने महबूब के साथ दीन को भी भेजा। दीन का साथ हिदायत भी भेजा, हिदायत भी देके भेजा, दीन भी देके भेजा। मतलब दीन की अहमियत देखिए, अल्लाह ताला अपने महबूब के साथ क्या भेजा? दीन को देकर भेजा। क्यों भेजा? हमारे लिए भेजा ताकि हम अपने आने के मकसद को, जो हमारा आने का मकसद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमारे आने को मकसद को पूरा कर सके। हमारे आने का मकसद अल्लाह ताला को जानना है, अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करना है, अल्लाह ताला को राज़ी करना है। अल्लाह ताला की जो मारिफत है वो मारिफत को हासिल करके ख़बर में मरते जो सवाल है वो सवालात की जवाबात की तैयारी करना है। क्योंकि नबी हदीस शरीफ में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन की अहमियत पे हदीस शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ख़बर आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो इसमें कामयाब होंगे आखिरत के तमाम मंजिलों में कामयाब होगा। और ख़बर की कामयाबी का दारोमदार 3 सवालों पर। और इसमें पहला सवाल क्या है? तेरा दीन क्या है, माँ दीनू का। और इसमें और एक सवाल क्या है? तेरा रब कौन है। और एक सवाल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया। तीनों सवाल भी दीन से रिलेटेड है और तीनों सवाल भी क़ल्ब से रिलेटेड है, तीनों सवाल भी ईमान से रिलेटेड है। जब तक दीन नहीं होगा, दीन में ईमान नहीं होगा, बग़ैर ईमान के हम ये सवाल के जवाब नहीं दे सकेंगे। ईमान ज़रूरी है, ईमान सीखना पड़ेगा। ईमान आता है इल्म दीन से, बग़ैर इल्म दीन के हम ख़बर के सवालात के जवाब नहीं सकते। तेरा दीन क्या है? अब जब हम अपना दीन यहाँ पर बना लेंगे, इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैंने दीन भेजा मेरे महबूब के साथ ताकि तमाम जो डुप्लिकेट दीना बना लिए थे उस पर गालिब कर सकूँ। लोग क्या करें? अपना अपना दीन बना लिए। हम देखें दीन क्या अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह का मंशा है। अब क्या करें? फ़ी ज़माना सब बंदे क्या है? अल्लाह की मर्ज़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी की छोड़कर हर मामले में अपनी मर्ज़ी रखें। हर मामले में, सुबह उठने के मामले में हो अपनी मर्ज़ी, शाम में सोने के मामले में हो अपनी मर्ज़ी, खाने के मामले में हो अपनी मर्ज़ी, इबादतों के मामले हो अपनी मर्ज़ी, हर मामले में अपनी मर्ज़ी। अब ऐसा बंदा जो अपनी मर्ज़ी रखा, मरते उसको सवाल हो रहा, माँ दीनू का, बता तेरा दीन क्या है। तो क्या जवाब देगा वो? वहाँ पर वही जवाब देगा जो ज़िंदगी में करता था, मेरा अपना कोई दीन था ही नहीं। वो कहेगा मैं अपना दीन बना लिया था, मैं ये करता था, ये करता था। अब जो यहाँ पर अल्लाह की मर्ज़ी पे चला, जो अल्लाह के दीन को अपनाया, उसमें कोशिश करा, उसमें गलती भी हुई मगर कोशिश करा, अल्लाह ताला जब मरते इसको सवाल में मदद करेंगे उसकी। जब वो सवाल होगा माँ दीनू का, वो कहेगा मौला मेरा तो कोई दीन था ही नहीं। फरिश्तों को जवाब देगा मेरा अपना कोई दीन नहीं था, जो दीन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया अल्लाह बताए वही दीन पे मैं था, मेरा अपना कोई दीन था। क्योंकि हमारा कोई दीन नहीं है, दीन सिर्फ अल्लाह का है। दीन अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले गए। दीन अल्लाह ताला का है तो अल्लाह ताला फरमा रहे दीन मेरा है और मैं अपने दीन को मेरे महबूब के साथ भेजा ताकि तमाम अदियान जितने भी दीन बन गए उस पर गालिब कर सकूँ। अगर मुशरिक खुश हो या ना हो, उन्हें खुश हो या ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर मेरा दीन सच्चा है, मैं अपने महबूब के साथ भेजा, यही दीन कामयाबी का रास्ता है। तो दीन की इतनी अहमियत है, अल्लाह ताला अपने महबूब के साथ इतना दीन दे के भेजा। और ये इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है। ये इल्म जिसे हम अल्लाह को पहचाने, जिसे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने,
जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल हो, जिसमें अल्लाह ताला की मारिफत हासिल हो, जिसमें हमें दीन की समझबूझ हासिल हो। ये इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द और औरत पर, आखिर और बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हम चंद अमाल को लेकर समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं हमारा काम हो गया, हमने बस नमाज रोज़ा ज़कात हज ये साल में कर लिया। कई लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि दीन मतलब ये कुछ अमाल को कर लिए, कोई बुरखे को पकड़ लिए, कोई कुरान की तजवीद को पकड़ लिए, कोई जो है ना चैरिटी को पकड़ के बोल रहे ये दीन है। ये हम अपने जहनों से बना ली। जब हम दीन को, अगर हम दीन की समझबूझ हासिल करेंगे, इल्म दीन में जो हम आएंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे, तो हमें पता चलेगा दीन तो इतना वसी है, इतना वसी है, इतना वसी है, हमारी ज़िंदगी भी बाकी नहीं होंगी दीन सीखने की। मगर दीन में सबसे अहम चीज़, एटलीस्ट जो अहम चीज़ है वो ईमान है। हम ईमान तो हासिल कर लें। ईमान हासिल करेंगे तो खबर में सवाल है मादीनू का वो जवाब दे सकेंगे। ईमान रहेगा तो मन रबूका का जवाब दे सकेंगे। ईमान रहेगा तो मन नबियूका का जवाब दे सकेंगे। तो ईमान ज़रूरी है सभी में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैंने अपने महबूब को भेजा, दीन देकर भेजा ताकि तमाम दीनों पर गालिब करूँ, मुशरिक खुश हो या ना हो। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ए ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें तिजारत बताऊँ जो तुमको आखिरत के दर्दनाक अजाब से बचा ले। अब अल्लाह ताला यहाँ पर दीन दे दिए। अब दीन में क्या क्या है, ये जो प्रोसेस है हमारी कामयाबी का, प्रोसेस हमारे सक्सेस का, दोनों जहाँ में, दुनिया में और आखिरत में सक्सेस की जो कामयाबी अल्लाह ताला बता रहे। अब अल्लाह ताला हमारे फहम से अल्लाह ताला फरमाने ए ईमान वालों, ईमान वालों को मुखातिब हो रहे अल्लाह ताला, क्या मैं तुमको तिजारत बताऊँ जो तुमको आखिरत के दर्दनाक अजाब से बचा। अल्लाह बोल रहा है मैं तुमको तिजारत बताऊँ, जो एक बिज़नेस प्रपोजल बताऊँ जो आखिरत के दर्दनाक अजाब से तुम्हें बचा ले। अब वो क्या है, वो ये है कि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। सबसे पहले क्या बताया अल्लाह ताला, अगर तुम दर्दनाक अजाब से बचना चाह रहे हैं, अगर मैं जो अजाब रखा मरने के बाद वो उससे बचना चाह रहे हैं, तो पहले सबसे पहले ईमान लाना है। ईमान अहम है। दीन में दो चीज़ें अहम है, ईमान और अमल सालिह। कहीं भी कुरान में देखो पहले अल्लाह ताला रखे ईमान रखे। यहाँ पर पता है क्या चल रहा, पहले अल्लाह ताला कामयाबी क्या बता रहे हैं, ईमान में कामयाबी बता रहे हैं, अल्लाह पर ईमान और अल्लाह के रसूल पर ईमान। अभी अमल शुरू नहीं हुआ, फर्स्ट प्रियोरिटी ईमान। तो यहाँ पर पता चला ईमान मुकद्दम है दीन में। तो ईमान के लिए इल्म दीन चाहिए। और हुजूर गौसुल सखने ने क्या फरमाया, इल्म से ईमान मजबूत होता और जहालत से कमज़ोरी आती ईमान। तो इल्म दीन ज़रूरी है। इल्म दीन आएगा तो अल्लाह की फरमाबरदारी होगी, इल्म दीन आएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी होगी, इल्म दीन आएगा तो इबादत दुरुस्त होगी, इल्म दीन आएगा तो माँ बाप की फरमाबरदारी भी होगी, इल्म दीन आएगा तो हुकूक भी अदा करेंगे, इल्म दीन आएगा तो ज़कात भी बराबर देगा, इल्म दीन आएगा तो कोई काम में जो है ना डंडी नहीं मारेगा, इल्म दीन आएगा तो बिज़नेस भी अल्लाह के मंशा के तहत करेगा, इल्म दीन आएगा तो जैसा अल्लाह का मर्जी है, जैसा अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं वैसा हम करेंगे। इल्म दीन आएगा तो सही तौबा कर सकेगा, इल्म दीन आएगा तो अपनी पहचान हासिल करेगा। तो इल्म दीन से बड़े फ़ायदे। बग़ैर इल्म दीन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। बग़ैर इल्म दीन के हमें इबादत बोझ लगेगी, बग़ैर इल्म दीन के हमारी नेकियां ज़ाया हुई, बग़ैर इल्म दीन के हम ज़िंदगी भर, अगर हम 50 साल के भी हो, 50 साल भी इबादत करें, हमारी इबादत मुँह पे मार दी जाएगी। क्योंकि उस दीन से इखलास आता, मुखलिसीना लहुद्दीन। दीन असल क्या है, इखलास का नाम दीन है। इखलास होगा तो दीन हमारा कामयाब है, हमारी ज़िंदगी कामयाब। अगर इखलास नहीं है तो हमारी तमाम के तमाम अमल हमारे ज़ाया होंगे। हाँ ये है कि हम गुनाहों से बच जाएंगे, मगर एक कबूल नहीं होंगे ना। कबूलियत के लिए अमल, हमारे महबूब बनने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए इल्म दीन चाहिए। तो इल्म दीन ज़रूरी है। इल्म इतनी बड़ी चीज़ अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें हमारी तरफ आसानी से पहुँचा। सहाबा कराम की कुर्बानियों, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करने के बाद आसानी से आज बैठे बैठे हमें दीन मिल रहा है। तो इतना अहम है दीन, इतनी अहमियत है दीन की कि अल्लाह ताला अपने महबूब के ज़रिए भेजा। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पहले कि मुझ पर पहले ईमान लाओ। तुम्हारा काम क्या है, अजाब से बचना है। अल्लाह का अजाब किस पे है, मुशरिकों को अल्लाह का अजाब है। अजाब किस पे है, कुफ़ार को अल्लाह का अजाब है। अजाब किस पर है, मुनाफिकों पर अल्लाह ताला का अजाब। तमाम अजाब किस पर है, अल्लाह ताला के कुफ़ार मुशरिकीन पर अजाब है, क्योंकि वो ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह ताला पहली कंडीशन क्या बता रही, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लो। पहली कंडीशन अल्लाह पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान क्या लाना है, अल्लाह ताला हाजत रवा है बोलकर ईमान लाना है। अब फी ज़माना किस पर ईमान ला रहे, दुकान मेरी हाजत रवा है बोल के ईमान ला ली, दोस्त मेरा हाजत रवा है बोल के ईमान ला लिए, शौहर मेरा हाजत रवा है बोल के ईमान ला लिए, मेरी औलाद मेरी हाजत रवा है बोल के ईमान नहीं। अल्लाह ताला बोल रहे मुझ पर ईमान ला। अल्लाह को अल्लाह बोलना ईमान नहीं है, अल्लाह को हाजत रवा बोलना ईमान है। अल्लाह को हाजत रवा जानेंगे तो रब, सवाल क्या है, मन रब्बू का, बता तेरा पालने वाला परवरिश करने वाला कौन है। वहाँ ये नहीं पूछा जा रहा बता तेरा अल्लाह कौन है बोल के नहीं पूछा रहा, वहाँ ये पूछा जा रहा तेरा रब कौन है। वहाँ सिफाती नाम पर ईमान लिया जा रहा है, परवरिश करने वाला कौन है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे हमारी परवरिश, हमारी हाजत रवाईपन अल्लाह से हो रही, वो इल्म दीन रहेगा तो हम देख सकेंगे। इल्म दीन नहीं है तो नहीं देख सकते हम। इल्म दीन की समझ जाएगी तो हम रब को जानेंगे,
रब को पहचानेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसके लिए अमल करेंगे, उसी के लिए हर चीज़ अपनी जान माल कुर्बान कर देंगे। अगर इल्म दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इल्म दीन नहीं है तो फिर दुनिया में भी रुसवाई, आखिरत में भी रुसवाई। तो अल्लाह ताला पहली मुकद्दम चीज़ क्या रखे, हमेशा ईमान मुकद्दम है अल्लाह के पास। दीन में दो चीज़ें हैं, मैं ईमान ज़रूरी है। आज फी ज़माना ईमान को साइड में कर दिए, साइड में क्या हटाई दिए, साइड में भी एक बोल सकते हैं उसको, हटाई दिए। ईमान का नामो निशान नहीं है। अमल को पकड़ लिए, चंद अमल को पकड़ लिए, नमाज रोज़ा ज़कात, समझ रहे कि यही ईमान है, इससे हमारा जो ना गुजारा है, इससे हमारी आखिरत की कामयाबी समझ। नमाज को कोई पकड़ लिया, नमाज पढ़ना है, नमाज से बनानी है, मगर नमाज का सवाल कहाँ है, आखिरत के सफ़रों में पहले ख़बर की मंजिल है, ख़बर में पहले ईमान के सवाल आते हैं, वो क़यामत के बाद है वो। तो अब जो पूछा जा रहा है ईमान, और ये ईमान होगा तो ख़बर कामयाब, और हदीस के मुताबिक क्या है, ख़बर कामयाब तो आखिरत की तमाम मंजिल कामयाब। तो ईमान है, हमें ईमान ज़रूरी है। तो अल्लाह पर ईमान लाना है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ईमान लाना है। अल्लाह ताला देता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम करते हैं। और ख़बर में सवाल है, बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करता था। तो हम यहाँ पर जानेंगे, मारिफत हासिल करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। हम जितना जानेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उतना हम आसानी से जवाब दे सकेंगे। तो अल्लाह पर ईमान लाना है और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना है, और अल्लाह की राह में अपना माल और जान से जिहाद करो। अब यहाँ पर अमल की बात हो रही, पहले ईमान है, हम ईमान को साइड में कर दिए, ईमान के बाद अब अमल बता रहा, अब अमल बताया जा रहा है कि अपने माल से, अपने जान से जिहाद करो। यानी अपने माल और जान से कोशिश करो, तुम माल को अल्लाह के लिए लगाओ, अल्लाह के रसूल के लिए लगाओ, और जान को अल्लाह और उसके रसूल के लिए लगाओ। अब अमल की बात हो रही है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो, मतलब तुम कुछ अगर इल्म रखते हैं, तुम्हारे अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारे अंदर कोई अकल है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुछ समझ-बूझ है तुम्हारे अंदर, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। मतलब ईमान के बाद अमल, यहाँ ईमान मुकद्दम है बताया गया, अमल मुअख्खर है बताया गया। हाईएस्ट प्रियोरिटी, टॉप प्रियोरिटी अल्लाह ताला बता रहे ईमान लाओ, फिर अमल बताया अल्लाह ताला। ईमान हम क्या करें, ईमान को साइड में कर देंगे, अपने जान माल लगा रहे, अपना हम पैसे लगा रहे, लाखों करोड़ लगा, और हम समझ रहे ये तो मैं बहुत बड़ा काम कर दिया, समझ रहे हम। मैं ईमान के बगैर अमल क्या रहता, ईमान के बगैर अमल मैं का अमल रहता हो, मैं कर लिया बोल के अमल रहता। जब मैं कर दिया बोल के अमल होता तो हमारे अंदर शिर्क आ गया, और शिर्क को अल्लाह ताला नहीं माफ़ करते, हर गुनाह माफ़ कर देते, अल्लाह ताला शिर्क को पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं का डिपार्टमेंट सिर्फ अल्लाह ताला का है, तकब्बुर का डिपार्टमेंट सिर्फ अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला का डिपार्टमेंट है मैं, हमारा डिपार्टमेंट क्या है, मैं नहीं, हमारा डिपार्टमेंट क्या है, हम मोहताज है, हम हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है अल्लाह ताला के। तो हम अपने डिपार्टमेंट को जब जानेंगे, इल्म दीन से जानेंगे, इल्म दीन आएगा तो हम अपने आप को जानेंगे, और हमें पता चलेगा कि हम मोहताज हैं, हम ज़रूरतमंद हैं। हमें पता चलेगा कि हमारे ऊपर हमारा ईमान क्या है, वो हमें पता चलेगा, हम कैसे मोहताज है, कैसे हमें हाजतमंद है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन की महफिल में हम बैठेंगे तो हमारे अंदर ये नापाकी जो बैठेगी वो निकलेगी, और ये निकलेगी कैसा, ये इल्म दीन से निकलेगी, ये तज़किये नफ्स से निकलेगी। औलिया अल्लाह की ग़ुलामों की महफिल में, औलिया अल्लाह की महफिलों में हम जब बैठेंगे, हमारा तज़किये नफ्स होगा। तज़किये नफ्स क्या है, दिल से दुनिया की मोहब्बत, जो लोगों पर हमारा भरोसा बैठ गया है, वो हकीकत को जो ना बताकर हमारे अंदर की गंदगी औलिया अल्लाह निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा। और हम क्या करेंगे, जब हम हकीकी इलाह पर ईमान लाएंगे, हमें पता चलेगा अल्लाह ही इलाह है, अल्लाह ही जो है ना इबादत के लायक है, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं है। जब हमें पता चल जाएगा तो हम उसी की इबादत करेंगे। तो ये क्या है, पहले ईमान लाना है, फिर अमल करना। ईमान के साथ अमल अल्लाह कबूल करते, ईमान आएगा तो फिर हमारी नमाज भी दुरुस्त होगी, रोज़ा भी दुरुस्त होगा, ज़कात भी दुरुस्त होगी, हर सदक़ात, मामलात, रिश्तेदारी, शादी, जो तमाम बिज़नेस के काम है, हर चीज़ कर सकते हैं। मगर ईमान होगा तो कबूल होगा, अगर ईमान नहीं है तो फिर वो दुनिया ही होगी। ईमान नहीं है तो मैं बन रहेगा, ईमान नहीं है तो मैं कुछ हूँ रहेगा, ईमान नहीं है तो क्या होगा, मैं कर लिया बोल के रहेगा, ईमान नहीं है तो क्या होगा, उन्हें कर लिया बोलेगा। तो ईमान ज़रूरी है, बगैर ईमान का कबूल नहीं होता। तो यहाँ पर ईमान मुकद्दम है, ईमान हाईएस्ट प्रियोरिटी है। और ईमान क्या है, ईमान 24/7 होना है, ईमान 24/7 हमेशा रहना है। ईमान बाथरूम को कहते हुए ईमान सिखाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दुआ करके बाथरूम जो निकलो तो भी ईमान के साथ निकलो। जब दुआएं को देखेंगे तो पता चलेगा ये ईमानी दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। अब अमल को ले ले, आप फजर का वक्त है, फजर की नमाज फजर में ही पढ़ सकते, ज़ोहर की नमाज ज़ोहर में उसके लिए टाइम है, इशा की नमाज उसके लिए टाइम है, रमज़ान के रोज़े साल में एक बार है। मतलब ये अमल के लिए वक्त फिक्स कर दिए। मगर ईमान 24/7 रहना, और बग़ैर ईमान के कोई चले गया तो उसका खातिमा जो ना हमेशा के लिए जो ना अल्लाह हिफाजत करे। हमें दुआ करना चाहिए हमारा खातिमा हमेशा खैर के साथ हो, हमारा खातिमा इल्म दीन के तहत, ईमान के तहत
खातिमा बिल खैर हो, बेहतरीन खातिमा हमारा अल्लाह ताला से दुआ करना, क्योंकि हुजूर गौसुस सखलन जतन क्या फरमाए, ईमान अल्लाह की तौफीक से ही मिलता है। तो अल्लाह ताला से हमें ये मांगना है, इल्म दीन मांगना है, दीन में जो अहम चीज़ है ईमान मांगना है, ईमान के साथ अमल सौले मांगना है, दोनों चीज़ें मांगना है, फिर उसका इखलास भी मांगना है, मौला इखलास भी अता कर उसको। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, जब ईमान ला लेंगे तुम अमल कर लेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुमको जन्नत के ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, और उम्दा मकानों में दाखिल करेगा जो हमेशा रहने वाले बागों में होंगे। ये बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाबी क्या है, ईमान लाओ अमल करो, फिर अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं तुम्हारा जन्नत के ऐसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा, नहरें ही नहरें वहाँ पर, बेहतरीन मकानात वहाँ पर है, और ऐसी जगह हमेशा हमेशा रहने वाले बागों में रहेंगे तुम लोग। ये बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह ताला बंदों को बता रहे तुम्हारी कामयाबी क्या है, ईमान लाओ अमल करो, ये तुम्हारी हम कामयाबी क्या समझे, हम कामयाबी यही समझे कि हम अपने जो ना घर वालों, हमें अपने घर वालों की जो रिक्वायरमेंट्स है, बच्चों को जो है ना कहीं दूर भिजा दो, पढ़ाई ख़त्म कर लो उन लोगों की, कुछ चंद दिनों के लिए मदरसे को भिजा दो, और जो ना बच्चियों की शादी कर दो। सब जो है क्या है, अपने थॉट से अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या समझ लिए, अपने जहनों से हम क्या अपना दिन क्या बना लिए, फ़ला फ़ला चीज़ कर लो ये हमारी कामयाबी है, और फ़ला फ़ला चीज़ कर लो हमने ज़िंदगी का मकसद पूरा कर लिया। समझ, यहाँ पर कामयाबी किस में बताई जा रही है, ईमान लाना है, अमल करना है, और ईमान ला के अमल करने में कामयाबी, ये असल कामयाबी। ईमान किस पे लाना है, अल्लाह पे लाना है, अल्लाह के रसूल पे लाना है। एक ईमान लाएंगे तो खबर में ईमान के सवालात है, मन रब्बु का, माँ दीनू का, मन नबियों का, ये ईमानी सवालात है। जब अल्लाह पर ईमान होगा, जब दीन आएगा, दीन की अंडरस्टैंडिंग आएगी, दीन की फ़हम आएगी, तो हम अल्लाह पर भी ईमान लाएंगे, अल्लाह के रसूल पर भी ईमान। बग़ैर ईमान के हमारा अमल कबूल नहीं होता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की हलाकत दो चीज़ों में, इल्म को छोड़ देना और माल को जमा करना। ये हदीस को मुकाशिफतुल क़ुलूब में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह लेके आते हैं। मेरी उम्मत की हलाकत दो चीज़ों में, इल्म को छोड़ देना। आज फी ज़माना क्या हो गया, हम क्या करें, इल्म को छोड़ दिए, इल्म दीन को छोड़ दिए। दुनिया का इल्म तो हासिल कर रही, दुनिया का इल्म तो अगर 30-30 साल तक भी हमारी पढ़ाई हो रही है तो PhD करने हम दूर दूर जाते, मगर दीन की जब बारी आती तो छोड़ दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये हलाकत है मेरी उम्मत की, अगर इल्म को छोड़ दिए और माल को जमा कर रहे। माल को क्या जमा करें, आज फी ज़माना माल को जमा करना है, मगर नीयत क्या है होना, नीयत जब दीन आएगा तो नीयत भी दुरुस्त होगी। दीन का फ़ायदा ये है, इल्म दीन का फ़ायदा ये है, इल्म दीन से नीयतें भी दुरुस्त हो जाती कि बंदा जो ना माल भी जमा करेगा मगर उसकी नीयत मौला की रज़ा होगी, मौला की खुशनुदी होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के तहत, अल्लाह की मर्ज़ी के तहत कि वो बंदा उसके माल को जमा करेगा। मगर यहाँ पर माल क्यों जमा किया जा रहा है, ख्वाहिशात के लिए जमा किया जा रहा है। और इल्म से दूर, इल्म को छोड़ देना ये भी हलाकत है। तो इल्म दीन क्यों बताया गया इतना, इल्म दीन फ़र्ज़ से बताया गया। इल्म हासिल करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो, अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े, इतना अहम है दीन। इल्म हासिल करो, ये फ़र्ज़ है, तुम पर फ़र्ज़ ऐन है। हर मुसलमान आखिल और बालिग पर इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है। अगर इल्म हम हासिल नहीं करेंगे तो हमें बग़ैर इल्म के हम खबर के जवाब नहीं दे सकते। इल्म है, इल्म होगा तो ईमान आएगा। ईमान डिपेंडेंट है इल्म पे, ईमान डिपेंडेंट है इल्म पे, इल्म है तो ईमान आता। इल्म अगर हासिल नहीं करे, इल्म छोड़ दिया तो हलाकत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, मेरी उम्मत की हलाकत इसमें, इल्म को छोड़ देने में। तो इल्म दीन इतना हर एक को हासिल करना है। हम हासिल करेंगे तो हम अपनी औलाद को दे सकेंगे, हम हासिल करेंगे तो दूसरों को बताएंगे, हम ही हासिल नहीं करें तो हम दूसरों को क्या बता सकेंगे। तो इल्म दीन हासिल करना ये हम हलाकत है। अगर हम इल्म को छोड़ रहे हैं और माल को जमा करने में लग गए, माल को जमा करने में मतलब हमारा मकसद दुनिया हो गई, दुनिया की अल्लाह की नाराज़गी, अल्लाह को जो ना अल्लाह की नाराज़गी वाले काम में लगाने के लिए हम माल जमा कर, तो ये क्या है, हमारे लिए हलाकत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म वालों की फजीलत बताया है कि जो साहिब इल्म होता है उसका सोना जाहिल की नमाज से बेहतर है। साहिब इल्म वाला है, मारिफत का इल्म रखने वाला है, दीन की समझबूझ का इल्म रखने वाला है, उसका सोना इतना अल्लाह को पसंद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाहिल की नमाज से बेहतर है। क्यों बेहतर है, हालांकि जाहिल नमाज पढ़ रहा, मगर जाहिल जो नमाज पढ़ रहा बग़ैर इल्म के पढ़ रहा हो, और जो इल्म वाला सो रहा है वो इल्म के साथ सो रहा है, समझबूझ के साथ सो रहा है। वो जाहिल नमाज पढ़ रहा है बग़ैर इल्म के पढ़ रहा, क्योंकि बग़ैर इल्म के अगर हम अमल करते हैं, बग़ैर इल्म के हमारा अमल हो, नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, सदक़ात हो, बग़ैर इल्म के अमल यानी बग़ैर ईमान के अमल, तो वो अमल कबूल ही नहीं होता। वो अमल उसके लिए मशक्क़त के सिवा कुछ भी नहीं है, वो अमल
उसके लिए थकावट ही से खाली वो बंदा अमल करता है, मगर वो अमल उसके लिए माज़ल्लाह बोझ दिखती है उसकी, क्योंकि उन्हें समझा नहीं। क्योंकि कोई चीज़ बगैर समझे हम जब करते हैं तो हमें थोड़ा टफ दिखती है। हमारे ऑफिस में हो, हमें कुछ नई चीज़ जब हमारे सामने आ जाती है तो हमें अगर उसकी समझ बूझ ना हो तो हमारे लिए टफ होती हो। उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट दीन में भी है। जब नमाज को हम नहीं समझेंगे, रोज़े को नहीं समझेंगे, इसके मकसद को नहीं समझेंगे, ज़कात की हज के मकसद को हम नहीं समझेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए समझ बूझ नहीं है तो हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए मशक्क़त और थकावट के सिवा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए फरमाया क्या, ये जाहिल अगर नमाज भी पढ़ ले मगर इससे बेहतर साहिब इल्म है, जो इल्म वाला है साहिब इल्म, इसका सोना बेहतर है जाहिल की नमाज से। किस जाहिल की नमाज, तो हम देखिए हम किस में हैं, हम साहिब इल्म में है, इल्म दीन वाले में है, या हम वो जाहिल की नमाज वाले। हमारी नमाज है क्यों मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं हम, नमाज क्या है, नमाज का हुक्म क्या है, नमाज का मकसद नमाज के कई फ़ायदे हैं, मगर एक मकसद क्या है, नमाज ख्वाहिशात से रोकती है, मुनकिरात से, बुरी बातों से रोकती है। बंदा नमाज पढ़ रहा मगर उसके गुनाहों में जो है ना कमी होने की वजह इजाफा हो रहा, क्यों हो रहा, वो जाहिल बन के नमाज पढ़ रहा, मतलब वो इल्म के बगैर नमाज पढ़, जो जाना नहीं कि इल्म नमाज को मैं कैसे दुरुस्त करूँ, नमाज का मकसद क्या है। अगर वो जान लेता नमाज का क्या मकसद है, मौला से जो मुलाकात है, मौला से जो मुनाजात है, वो जान लेता, वो जान के नमाज पढ़ता, तो वो भी क्या है, उसका सोना भी जाहिल की नमाज से बेहतर होता। तो इल्म दीन इतना अहम है, इतना इंपॉर्टेंस है अल्लाह ताला के पास कि साहिब इल्म का सोना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जाहिल की नमाज से बेहतर। तो इतना इंपॉर्टेंट है इल्म दीन। खबर के सवालात की कामयाबी इल्म दीन पे, इल्म होगा तो हम जवाब दे सकेंगे। दुनिया में भी कामयाबी इल्म दीन से, दुनिया में भी जो ना अगर ईमान हासिल नहीं करेगा तो जलील व ख़ार होगा, अल्लाह ताला जलील कर देंगे उसको, दुनिया का मोहताज बन जाएगा। क्योंकि ईमान उसका मखलूक पे है तो अल्लाह ताला मखलूक के हवाले कर देंगे उसको। इल्म दीन नहीं होने से क्या वजह से क्या होगा, अक़ीदे में बिगाड़ पैदा होता। बच्चा जब छोटा होता है उसको इल्म दीन नहीं देंगे, बड़ा होते होते अगर बगैर इल्म दीन के उसको वो बड़ा हो रहा है तो होगा ये कि उसका भरोसा मखलूक पे होगा, उसका भरोसा उसकी सलाहियत पर होगा, उसका भरोसा दोस्त पर होगा, बॉस पर होगा, रिश्तेदार पर होगा, बीवी पर होगा, बच्चों पर होगा। फिर जब बड़ा हो जाएगा अपनी कमाई पे होगा, फिर जब बड़ा हो गया पेंशन पे होगा, फिर और कमाई करने लगेगा, कमाई करने लगेगा, प्रॉपर्टीज़ पे होगा। तो उसका भरोसा अल्लाह पर होना था, मखलूक पर आ गया। तो इल्म दीन नहीं होने की वजह से उसके अक़ीदे में बिगाड़ आ गई, उसके अक़ीदे में बिगाड़ आ गई तो उन्हें दुनिया में तो रुसवाई हो रहा, जहाँ जा रहा उसको हाथ फैलाना पड़ता। जो बंदा जिसके अंदर ईमान नहीं होता, मखलूक पर ईमान है, अल्लाह पर ईमान नहीं होता, तो वो हमेशा दुनिया में भी रुसवाई से गुजरता और आखिरत में भी रुसवाई से गुजरता, जलील होता। क्योंकि जो भरोसा अल्लाह ताला को हर चीज़ पसंद है, हर गुनाह माफ़ कर देते अल्लाह ताला, मगर शिर्क को माफ़ नहीं करते। अल्लाह ताला बोले ज़मीन आसमान के बराबर भी गुनाह ला लो, रेत के तौदों के बराबर भी गुनाह ला लो, मैं बख्श दूंगा, मगर मेरे साथ शिर्क मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्योंकि अल्लाह ताला बेमिसल है, उसके जैसा है ही नहीं कोई। अल्लाह ताला ही हाजत रवा है, मतलब अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा है ही नहीं। अल्लाह ताला ही मालिक है, मतलब अल्लाह के सिवा कोई मालिक है ही नहीं। वो बेमिसल है, कोई इसका एग्जाम्पल है ही नहीं, कोई कंपैरिजन है ही नहीं उसका। हम क्या कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन बनने जा रहे हैं। मैं कर लिया बोल रहे, अल्लाह बोल रहा मैं हाजत रवा हूँ बोल रहा, हम बोल रहे नहीं मैं कर लिया बोल रहे। अल्लाह बोल रहा मैं मालिक हूँ, हम बोल रहे नहीं मेरा है सब। हालांकि हमें पता है हमें यहाँ से दुनिया को छोड़ के जाना है, मगर हम फिर भी क्या है, इल्म दीन नहीं होने की वजह से, तज़किया नफ्स नहीं होने की वजह से, ईमान हमारे अंदर नहीं होने की वजह से, औलिया अल्लाह की महफिल छोड़ने की वजह से हम सब कुछ अपना समझ रहे। हमारे दिमाग लगाते हैं हम हमारे मामले में कि ये ऐसा होना चाहिए। हम दीन का मसला क्या है, जब दुनिया का मसला हुआ हम क्या करते हैं, उस फलां चीज़ के स्पेशलिस्ट को जो ना रुजू करते कि फ़लाँ के पास जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा, फ़लाँ के पास जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा, ये डॉक्टर इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, ये इंजीनियर इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, ये अकाउंटेंट इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है। हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, मगर दीन की बात आती तो हम कहते हैं हम कुरान खोल के देख लेंगे, कुरान खोल के समझ लेंगे। ये क्या है, हमारी नादानी है, हमारी जहालत है। हालांकि होना क्या था, हमें कुरान को समझने के लिए भी उस्ताद की रहनुमाई की ज़रूरत है, औलिया अल्लाह की ज़रूरत है, उनके साथ रुजू होना था। मगर हम क्या करें, नहीं मैं कुरान खोल के तर्जुमा कर लेंगे देख। तो जब हम कुरान खोल के तर्जुमा, इसलिए क्या है, कुरान क्या है, गाइड भी करता, मिसगाइड भी करता, हिदायत भी मिलती कुरान से, बास को गुमराही भी मिलती। अपने सहन से समझा तो गुमराही, औलिया अल्लाह की तालीम से समझा तो उसको हिदायत ही हिदायत अपने। क्योंकि जब इल्म दीन आ जाता, ईमान आता दीन में, दीन की समझ हो जाती तो ईमान आता। ईमान आने से फ़ायदा क्या होता, हमारे अंदर की मैं निकल जाती, मैं नहीं बोल के रहता उसको, मैं मालिक नहीं, मैं हाजत रवा नहीं, अपनी मैं की रियलिटी उसको समझ में आती कि मैं क्या हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं हाजतमंद हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मेरा कुछ भी नहीं, उसको यकीन हो जाता।
जब ये यकीन के साथ कुरान खोलता, अल्लाह ताला उसको खोल खोल के बताते उसको, देखिए ये है उसका ज़ाहिर, क्योंकि हर चीज़ का एक ज़ाहिर होता है, बातिन होता है। कुरान की आयतों का भी ज़ाहिर है, बातिन है। अब ज़ाहिर को ले लेके समझ रहे, मैं कुरान को समझ लिया बोल, क्योंकि कुरान सिर्फ और सिर्फ हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए। तो औलिया अल्लाह क्या करते हैं, औलिया अल्लाह मुत्तक़ी होते, तौहीद वाले होते। तौहीद वाले क्या करते हैं, कुरान से खोल खोल के हमें समझाते हैं, जब हमारे सीनों में बात आसानी से उतरती है। फिर तो रहनुमा की ज़रूरत बहुत बड़ी ज़रूरी है। इल्म दीन के लिए भी, दीन की अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए भी एक उस्ताद की, जो है ना, एक पीर की, एक कामिल मुर्शिद की, कामिल पीर की ज़रूरत, अहम ज़रूरत है। और ये इल्म दीन औलिया आज क्या कर रहे हैं फी ज़माना, ये इल्म दीन से ही हमें हमारी ख़बर की कामयाबी। पूरी दुनिया कहाँ लगी हुई है, पूरी दुनिया नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज पे लगी हुई है। एक एक जना एक एक लेके पकड़ लिया। हालांकि मरते ही सवाल है नहीं नमाज के, ना रोज़े के हैं, ना ज़कात के, ना, हालांकि लोग कंफ्यूज करते, नमाज के बारे में पूछा जाएगा, वो बहुत टाइम के बाद है, कई मंजिलें तय करने के बाद है। मगर असल मरने के बाद जो सवाल है वो ईमान के सवाल है, वो ईमान की तैयारी नहीं। जिसके पास ईमान की तालीमात होगी वो ईमान देगा। तो ईमान कैसा मिलेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन की महफिल में ईमान मिलेगा। और ये ईमान का इल्म हासिल करना हर एक पर फ़र्ज़ है, हर एक पर है। क्योंकि ईमान का इल्म से क्या होगा, बातिन हमारा पाक होगा। बातिन हमारा जो है ना, हर चीज़ का एक ज़ाहिर होता है, बातिन होता। हमारा बातिन की दुरुस्तगी कैसा होगी, इल्म दीन से होगी, दीन की समझबूझ से होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए फर्जन, अगर तुम खुदरत रखते हो तो सुबह शाम अपने दिल को कीना से खाली रखो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फर्जन, ये मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझे जिलाया, और जिसने मुझे जिलाया वो मेरे साथ जन्नत में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातिनी सुन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, इसको कीने से खाली रखो। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक पाक और शफाफ है, कोई उसमें गलत जहन की बात ही नहीं है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाए, मेरी बातिनी सुन्नत है ये, इसको कीना से खाली रखो, इसको पाक साफ रखो। हम क्या करें, ज़ाहिरी सुन्नतों को ले लिए। ज़ाहिरी अमल की कबूलियत बातिन पे है, बातिन जितना अच्छा होगा ज़ाहिर उतना अच्छा होगा, और बातिन के अच्छेपन पे ही ज़ाहिर हमारा कबूल होगा। अगर हमारा अंदर का दिल ख़राब है, दिल में हमारी नापाकी है, कीना है, हसद है, जलन है, अदावत है, किसी से दुश्मनी है, किसी से बुग़्ज़ है, तो ये क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारा बातिन नापाक है, तुम सुबह शाम इस तरह गुजरो कि अपने दिल में कीना ना रहो। ये मेरी सुन्नत है, ये मेरी सुन्नत है। तो ये बातिनी सुन्नत को हम भूल गए, ज़ाहिरी सुन्नत के पीछे तो बढ़ गए। मगर औलिया अल्लाह के पास आए तो क्या है, औलिया अल्लाह के पास हम गुलामी में आएंगे तो हमारी बातिनी सुन्नत भी दुरुस्त होगी, ज़ाहिरी सुन्नत भी दुरुस्त होगी। बातिनी सुन्नत अपनाने की वजह से अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिरी सुन्नतों का तौबा देगा। तो बातिनी सुन्नत ज़रूरी है। बातिनी सुन्नत क्या है, अपने दिल को हमेशा जो है ना हर नापाकी से पाक करना। किसी के लिए कीना हो, किसी के लिए हसद हो, जलन हो, अदावत हो, ये हमारे दिल में जो कुफ्र, शिर्क, निफाक बैठ गया, बेईमानी हो, वो हमें ये कब आएगा, ये दीन की समझबूझ आएगी, इल्म दीन हम हासिल करेंगे, औलिया अल्लाह की महफिल में आएंगे, तो ये हमारे अंदर ये हासिल होगा। कुरान की आयत रखते हैं, कुरान की जो पहली पाँच आयतें जो कुरान की मजीद की जो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हुई सूरह अलक़ में, उसका तर्जुमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। या अल्लाह ताला फरमा रहे, ए हबीब, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो जिसने सारे आलम को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोतड़े से पैदा किया। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई वो जो वो नहीं जानता था। अब यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी पहचान अता कर रहे कि मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं इल्म वाला हूँ। अल्लाह ताला अपनी पहचान कर। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत किए, 40 साल की उम्र मुबारक में जो ऐलान नबूवत हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 आयतें नाज़िल हुई। फिर हज्जतुल विदा पर एक आयत नाज़िल हुई। वो आयत क्या है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, अपनी नेमतें तुम पे पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। अब यहाँ पर क्या है, ये आयत हज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई।
और तकरीबन ये आयत के नाजिल होने के 3 महीने बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। एक आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उम्र शरीफ 40 साल की थी और तकरीबन 23 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ ले जाने से पहले पहले ये आयत नाजिल हुई। तो 23 साल का अरसा है, 23 साल का अरसा है और दीन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला 23 साल के अरसे में हम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन को पहुँचाए। और अब दीन की अहमियत इससे पता चल रही है, इतना अरसा लगा दीन को पहुँचने में, वक्तन हिकमतन अल्लाह ताला अपने महबूब के ज़रिए हम तक ये दीन पहुँचाते रहे। हम क्या समझ रहे हैं, दीन को चंद अमाल को लेकर समझ रहे हैं, यही दीन समझ रहे हैं। इतना अरसा इतना टाइम लगा दीन को पहुँचाने के लिए। अल्लाह ताला मतलब इससे अहमियत बता रहे हैं। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि ये इतनी अहम चीज़ है दीन, इसके बगैर कोई हमारा गुजारा नहीं है। दीन है तो हमारी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। बगैर दीन के हमें क्या है, बगैर दीन के हमारा कोई गुजारा नहीं है। क्योंकि दीन है तो ईमान है, ईमान अल्लाह ताला को पसंद है। कुफ्र शिर्क ईमान अल्लाह ताला को पसंद नहीं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। या अल्लाह इस हमारी महफिल को कबूल फरमा दे मौला, इसमें जितनी गलतियाँ होंगी तौबा करते हैं, माफ़ फरमा मौला, तेरे मंशा के तहत मौला ज़िंदगी गुजारने वाला बना मौला। इल्म दीन अता कर मौला, इसका अमल अता कर मौला, हमें इल्म के मुताबिक अमल भी अता कर मौला, इस पर इस्तिक़ामत भी अता कर मौला, इस पर खातिमा भी अता कर मौला, खातिमा बिल खैर अता फरमा मौला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।